जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। सभी को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आज हम गणित का जो ओल्ड पेपर है अपना वर्ग 3 का 2011 को उसको पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से हमें जवाब देना है और इसका हल भी करना है। जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। इसके पहले हमने पर्यावरण का ओल्ड पेपर देखा था 2011 का, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको पढ़ा था। आज हम गणित का देख रहे हैं। उसके बाद शाम को बाल विकास का आपका होगा। बाल विकास हम आपको बताएंगे, बाल विकास का अपन पेपर लेकर के आएंगे 2011 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे के सारे जो पेपर हैं अपन कवर कर लेंगे 1-2 दिन में, और उसके बाद अपन अध्ययन चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, फिर उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या है, अपन को जो है 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल है। तो भागफल हमें बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे कि भागफल क्या होगा। 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल जो आपका होगा वो क्या होगा। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। तो सभी लोगों को आंसर भी बताते जाना है, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कमेंट में लिखें सभी लोग। प्रश्न क्रमांक है अपना 91 और 91 का सभी को उत्तर बताना है। 3075 में हमें भाग देना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3075 को 25 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 122, 123, 132 या फिर 133। तो राइट आंसर जो निशान लगे हैं वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अनुसार उत्तर बताएंगे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। 130-75 को 25 से भाग देने पर जो है भागफल प्राप्त होगा, तो वो भागफल प्राप्त होगा कितना, 123। 123 यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है ना, हो जाएगा ना। ठीक है, तो बी नंबर यहां पर सही होगा। अगला देखो, 530 को 26, 530 इंटू 26 है ना का मान क्या होगा, गुणा 26 का जो मान है वो हमें बताना है क्या हो जाएगा। सभी लोग निकालें फटाक से और उत्तर बताएं। 530 और गुणा 26 का जो मान होगा वो क्या होगा। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। सभी लोग बताएंगे कितना हो जाएगा आपका मान। तब राइट आंसर आपको करके बताना है और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13,780। 13,780 यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13,780 ए इसका मान हो जाएगा। ठीक है, हाँ सभी लोग हल करके देखते जाएंगे, थोड़ा सा टाइम भी आपको मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल है तो कितना होगा। 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल कितना हो जाएगा। 4 हैं, तो जल्दी से ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से एक का चयन हमें करना है। 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक अपना प्रश्न क्रमांक 93 है ना, और 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर राइट है, 110.90 है ना, ये हो जाएगा आपका इनके पैसों का योगफल। डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण 70 अंश व 45 अंश हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। अब आपको बताना है, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ये आपको एक हिंट है। अब आपको बतानी है कि एक कोण का मान, एक कोण 70 अंश है, दूसरा 45 है, तो तीसरा कितना होगा। सरल क्वेश्चन है, सभी को बताना है बिल्कुल, है ना, बताना है, सभी लोग बताएंगे। एक त्रिभुज के 2 कोण 70 अंश और 45 अंश हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का हमें मान बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा 4 विकल्पों में से। ऊपर के देखें, ए आपके दिए हैं यहां पर,
इनको पढ़ना है, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऑप्शन, इसलिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ऑप्शन जो आपका दिखते रहे। तो आपको बताना है कि एक त्रिभुज के दो कोण 70 अंश 45 अंश है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 65 अंश, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है, नहीं है बताना है कौन सा न्यून कोण नहीं है। सभी लोगों को बताएंगे, सभी को 90 अंश से नीचे के जो कोण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो प्रश्न विकल्प क्रमांक 1 आपके सामने है, 2 है, 3 और 4। आपको विकल्प लिखना है 1 2 3 4, इस प्रकार से सभी लोग लिखेंगे, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 95 अंश जो है ये आपका क्या नहीं होगा, न्यून कोण नहीं होगा, और डी नंबर आपका सही होगा, डी नंबर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर आपका सही है। देख लेते हैं अगला अपना प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी सकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई r1 अंतः एवं r2 बाह्य है ना, तो निम्न में से कौन सा संबंध है, संबंध हमें बताना है, सत्य है। यहां से अच्छे से देख लो, r1 अंतः और r2 बाह्य है, तो इनमें से कौन सा संबंध आपका सत्य हो जाएगा। 4 विकल्पों में से एक का चयन सभी लोग करेंगे, सत्य संबंध हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर प्रश्न क्रमांक अपना क्या हो जाएगा, आंसर वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई निश्चित नहीं है, दे तो रखे हैं लेकिन वो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि वो सही ही होंगे, है ना। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि R1 है ना और बाह्य है R2, ये अंतः हो जाएगा और ये बाह्य हो जाएगा। तो यहां पर कहा भी गया है कि R1 अंतः और R2 बाह्य, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। निम्न पैटर्न में आगे की दो संख्याएं हैं, तो आगे की दो संख्याएं आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे और अपन को हल करके बताना है। आपका ये टिक जो है ना वो टिक गलत भी है, तो जल्दी से बताएं क्या है ये, अभाज्य संख्याएं है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 आती है और उसके बाद कौन सी आती है, 19। तो आपका विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। 24 घंटा का प्रारूप है, आप देखिए रेलवे जो घड़ी होती है 24 घंटे की, इसमें 2:30 को आपको लिखना है, क्या लिखेंगे 2:30 को। सरल प्रश्न है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, 2:30 को क्या लिख जाएंगे। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 14:30। 14:30 यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, 14:30 है ना, हाँ। तब आपका राइट अगला क्वेश्चन है, 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा तो क्या होगा। इसको मिलीग्राम में बदलना है तो क्या होगा, 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम है ना। तो 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम मिलाकर के कितने हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाँ ये 50-80 नहीं कर देना, ये 50,080 होगा। 1 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तब आपको 50 में 50 ग्राम में 1000 मिलीग्राम का क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 तो जे हो गया और 80 जे हो गया, तो 50,080 मिलीग्राम हो गया। ठीक है,
देख लो। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी त्रिज्या? यदि एक वृत्त का जो व्यास है वो 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी यहां पर? सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 20.25 है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। व्यास की आधी होती है क्या? त्रिज्या। तो व्यास की आधी कर दो, त्रिज्या निकल जाएगी। 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिली होंगे? जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे। 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक लीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीलीटर, है ना। तो 4 लीटर में कितने हो जाएंगे? 4000 मिलीलीटर, और 450 तो है ही, तो 4450 हो जाएंगे। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? गणित शिक्षण की मुख्य विधि व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन निगमन विधि, या फिर ए सभी। तो गणित शिक्षण की हमें मुख्य विधि बतानी है कि मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए सभी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। निम्न में से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? तर्क प्रधान विधि बताना है। खोज विधि है, आगमन विधि है, व्याख्यान विधि है, या फिर विश्लेषण विधि है। तो तर्क प्रधान विधि बताना है सभी लोगों को। तब आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि आपका सही हो जाएगा। ये तर्क प्रधान विधि होती है विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक गणित है, तो व्यवहारिक गणित क्या है? व्यवहारिक गणित का भाग है तो क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, समीकरणों का हल करना, जोड़ व बाकी बैंकों का कार्य। तो व्यवहारिक आपको व्यवहारिक गणित का भाग है तो कौन सा है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक गणित का भाग है तो क्या है? लगा दिया ना अधिकांश लोगों ने डी, क्योंकि उसमें टिक लगा था। उत्तर हो जाएगा संख्याओं का हिसाब लगाना, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। ए नंबर, ठीक है। व्यवहारिक गणित का जो भाग है वो संख्याओं का हिसाब लगाना है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दौड़ के मैदान से अभिप्राय है तो क्या है? शिक्षा क्रम है, पाठ्यक्रम है, शिक्षा क्रम एवं पाठ्यक्रम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ के मैदान से अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है? सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका दौड़ के मैदान से जो अभिप्राय है वो अभिप्राय है शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम यानी कि जो विकल्प नंबर ए है, जिसे कि पाठचर्या भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाठचर्या। और ये शिक्षा क्रम है जो दौड़ के मैदान से अभिप्राय। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ए नंबर, ठीक है। अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु मजदूरी का व्यय, मजदूरी व व्यय, मजदूरी व व्यवसाय हेतु। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है? मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या फिर सभी। तो अंकगणित शिक्षण का हमें महत्व बताना है।
तो अधिकांश लोग ने बता दिया है उत्तर क्या, विकल्प नंबर सी डी, यानी कि ए सभी, है ना, ए सभी बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण बताना है, अधिगम है, अनुदेशन है, मूल्यांकन या फिर उद्देश्य है। तो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण सभी लोग बताएंगे, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वो है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी कि ए नंबर आपका सही होगा, ए नंबर। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है मूल्यांकन, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का विषय विकास, मस्तिष्क का विकास। तो गणित को क्या कहा जाता है? चार विकल्पों में से हमें एक विकल्प बताना है, गणित को क्या कहा जाता है? ये चार विकल्प हैं, विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, शक्तिशालियों की शक्ति या मस्तिष्क का विकास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का विकास, है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, सार्वभौमिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, सी यानी कि वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं गणित के नियम, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है तो क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या फिर एनसीईआरटी दिल्ली। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली जो संस्था है वो है एनसीईआरटी दिल्ली, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री में शामिल है तो क्या है? श्रव्य सामग्री में बताना है, टीवी है, ग्रामोफोन है, श्यामपट्ट है या फिर खिलौना है। तो श्रव्य सामग्री में आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है तो क्या है? सभी लोगों को बताना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न सरल हैं या टिक लगा हुआ है या आप तक पहुंचाना, सिर्फ ये है कि आपको अनुभव होना चाहिए कि प्रश्न किस टाइप के आए थे, है ना, यही उद्देश्य है बस। तो श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है तो वो क्या है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है तो क्या है? चिन्हित करना, निर्णय लेना, मूल खोजना या फिर ये सभी। तो मूल्यांकन जो है आखिरी चरण माना जाता है और मूल्यांकन की जो कार्यसूचक क्रिया है वो क्या है? तो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा? ए सभी। तो ए सभी जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। देख लेते हैं अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व हमें बताना है, तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है गणित का व्यवहारिक, यानी कि आपका सी नंबर जो है बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, नहीं व्यवहारिक नहीं है, वैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक जो महत्व होता है वो मानसिक होता है, बी नंबर। बी नंबर सही हो जाएगा यहां पर, है ना।
व्यवहारिक नहीं होता। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक जो महत्व होता है वो होता है मानसिक, मानसिक महत्व होता है, बी नंबर। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है तो क्या है? बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व या फिर सभी? पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व हमें बताना है। तब आप सभी लोग बताएंगे। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है तो क्या है? तब आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वो विधि कौन सी है? जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह विधि कौन सी है? समस्या समाधान, आगमन, निगमन या फिर इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे यहां पर जो क्वेश्चन है ज्यादा इसका जो उत्तर सही है वो व्यवहारिक ही होगा वैसे, है ना। गणित शिक्षण का सर्वाधिक जो महत्व होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर वो व्यवहारिक ही इसका सही होगा वैसे, सी नंबर। गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक ही सही होगा, सी नंबर। जिस विधि में सबसे पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है तो क्या है? तो पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाएं तो बी नंबर आगमन इसका सही होगा, ठीक है, आगमन यानी कि बी नंबर आपका सही होगा, आगमन। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वो आगमन है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है तो क्या है? वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष बताना पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव या फिर लचीलेपन का अभाव या फिर ये सभी। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष बताना है तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल भी है, विषयों में सहसंबंध का अभाव भी है और लचीलेपन का अभाव भी है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देख लो, स्थानीय मान निकालना है हमें। संख्या जो दी है इसमें अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है बताना है। वास्तविक मान और जो है स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है हमें बताना है। स्थानीय मान, पहले तो स्थानीय मान निकालो, 9 का स्थानीय मान और इसके वास्तविक मान और स्थानीय मान में फिर अंतर निकालो। आपका 9 यहां पर दिया है तो आप 9 लिख लो और 1 2 3 3 जीरो और इसमें लगा दो। अब 9000 में से आप 9 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 8991, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। 8991, 8991 में प्लस कर दो 9 तो कितना हो जाएगा? 9000, है ना। तो वास्तविक मान यानी कि 9 और स्थानीय मान यानी कि 9000 में जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8991, है ना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपको संख्याओं का योगफल है तो योगफल निकालो। सभी लोगों ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, योगफल हमें निकालना है। यहां पर बोर्ड मास नहीं, वैसे योगफल निकालना है तो योगफल निकालना है। योगफल कितना होगा? सभी लोग योगफल बताएंगे। कितना हो जाएगा योगफल?
तो इसका सही विकल्प होगा उत्तर डी, ए वाला, डी वाला हो जाएगा, है ना। ठीक है, सभी ने निकाल लिया ना योगफल, डी नंबर, सभी लोग निकालेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन देख लो, 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679 का मान बताना है। तो सभी लोग बताएंगे, मान बताएंगे। यहां पर आपका लागू होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हल किए जाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आपके स्क्वायर, है ना, और क्यूब रूट, ये हल किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका भाग को हल किया जाता है, फिर गुणा को हल किया जाता है, ठीक है। फिर जोड़ना और फिर घटाना, ये बोर्ड मास का नियम होता है। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये आपको हल करना पड़ता है कि पहले आप यहां पर आपको पहले क्या दिया है, प्लस, तो प्लस प्लस को प्लस कर लो, है ना, और फिर बाद में करना है आपको माइनस, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम जरूर पढ़ देना, इसमें 2 प्रश्न जरूर आए हैं आपके बोर्ड मास से। तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। कर लिए सभी लोगों ने कि नहीं किए, क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर आपका सही होगा, 3322, है ना, 3322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपने बोर्ड मास का नियम लगाया और बोर्ड मास के नियम के अनुसार 3322 आपका हो जाएगा। पहले इसको और इसको प्लस कर दो, इसको और इसको प्लस कर दो, ये दोनों हो जाएंगी, है ना, प्लस, तो और फिर उसमें से इसको माइनस कर दो और फिर इसको माइनस कर दो, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 3322। बोर्ड मास का नियम जरूर पढ़ लेना, है ना, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर बाद में घटाना। तो हमने पहले इसको जोड़ा, फिर उसमें से a माइनस किया और a माइनस कर दिया, तो इतना आ गया होगा आपका। देखो चेक करो, आएगा इतना, प्लस करो, पहले इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, यहां पर आ गया। सभी ने निकाला कि नहीं निकाला, सी नंबर आपका सही होगा, 3322। सभी लोगों को निकालना जरूर है, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अब अगला भी अपना क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये देखो, इसका मान हमें निकालना है, वो ये आपका बोर्ड मास का नियम यहां पर फिर लागू होगा कि पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी हमें सबसे छोटा ब्रैकेट पहले हल करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो ब्रैकेट है वो ए है आपका, सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, तो ए बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, फिर उससे और बड़ा ब्रैकेट, तो ए ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने नियम पर आएंगे फिर से, तो सबसे छोटा पहले हल कर लो, है ना। तो इसमें यहां से आपका 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहां 0 हो जाएगा, -6 बचेगा यहां पर, ठीक है। एक आपका हल हो गया, यहां पर -6 बचा, ठीक है। अब अपन दूसरा हल करेंगे ए वाला यहां पर, तो आपका माइनस से माइनस का जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर, तो 6 + 3 होके हो जाएंगे कितने, 9, यहां पर 9 हो गए, 2 आपके हल हो गए, ठीक है, 2 हल हो गए। अब बचा एक तीसरा, तो 4 - 9, तो आपका कितना हो जाएगा, -5। अब यहां पर आपका ये जो कोष्टक है इस प्रकार से है, और यहां पर जो है माइनस इस प्रकार से है, तो माइनस और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10,
है ना। बी नंबर आपका सही होगा। यहां पर भी आपका वही बोर्ड मास का नियम लगेगा, और बोर्ड मास का नियम सभी को याद करना है। इसमें 2 प्रश्न जरूर आए हैं बोर्ड मास से, ठीक है, सभी लोग याद करेंगे। तो यहां पर आज अपने 30 प्रश्न कंप्लीट हुए काय के गणित वाले जो 30 प्रश्न है वो सरल हुए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन आपसे गलत करवाएगा। तो आपको आराम से क्वेश्चन करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आप सरल क्वेश्चनों को देखकर जल्दबाजी करके 5-6 क्वेश्चन आपके आराम से गलत हो जाते हैं, और इतने ही क्वेश्चन उसको गलत करवाना है आपसे, है ना। तो इतने ही अगर 5-5, 6-6 आपके 3-4-5 विषयों में 6-6 अगर हो जाते हैं तो आपके 30 नंबर खलास हो जाते हैं और आप 120 में अटक जाते हैं, ठीक है। और 120 में जो अटका उनका सिलेक्शन भूल जाओ, कंपटीशन ज्यादा है, पद भी कम है, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक करना है। ये अपना मैथ्स का था, कुछ अपन को एक आइडिया हो गया कि जो आइडिया अपन को लग गया कि इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे इसका भी हमें ध्यान रखना है। और सरलता के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके अगर 5 नंबर भी कटे, आपने पेपर देख लिया होगा, पेपर सरल है, आपने बोल दिया कि हाँ सर पेपर तो बहुत सरल है, पेपर सरल है, लेकिन इसमें आपने भी देखा होगा कि 4-5 नंबर आराम से कट गए हैं, है ना। तो 4-5 कट गए मतलब आपका कल्याण नहीं होने वाला। यहां पर एक भी नंबर का आप गुंजाइश नहीं रखना कि एक भी नंबर कटे, तब तो आपका कल्याण है और पेपर सरल है, ठीक है। पर्यावरण का हो गया, अपना गणित का हो गया। शाम को बाल विकास का हल करेंगे, बाल विकास का जो ओल्ड पेपर था 2011 का वो भी हल करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए अपन ने इतना ही पढ़ा, और शाम को हल करेंगे अपन बाल विकास का, ठीक है। सभी के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, जय हिंद।